सुनिए बाबू, नॉन आइडियल सोल्यूशन हम डिस्कस करते हैं। तो हमने आइडियल कल पढ़ा था, उसमें बताया था कि द सॉल्यूशन विच ओबे द राउल्स लॉ इज कॉल्ड आइडियल सोल्यूशन। लेकिन आज हम लोग क्या कहेंगे, द सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे द, या द सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे द क्या बाबू, राउल्स लॉ एट एनी कंसंट्रेशन इज कॉल्ड नॉन आइडियल सोल्यूशन। चलिए लिखो बाबू, तो बोले द सॉल्यूशन the solution oh yeah, the solution which does not obey which does not obey which does not obey the Raoult's law 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 is called the solution which does not obey the Raoult's law does not obey the Raoult's law at any concentration at any concentration at any concentration at any concentration is called non-ideal solution is called non-ideal solution is called non-ideal solution। अब नॉन आइडियल में बाबू कुछ कंडीशंस है, जैसे उसमें हम लोग बात कर रहे थे ना, तो लिखेंगे कंडीशंस ऑफ, हाँ लिखिए तो बाबू, लिखेंगे वह विलियन जो किसी भी सांद्रता पर किसी भी सांद्रता पर हो गया राउल्ट नियम का पालन न करता हो, राउल्ट नियम का पालन न करता हो, उसे किसी भी सांद्रता पर राउल्ट नियम का पालन न करता हो, उसे क्या कहेंगे, अनादर्श विलयन कहते हैं, उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। पहला लिखेंगे बाबू आदर्श विलयन की शर्तें हेडिंग दीजिएगा, कंडीशंस फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन की शर्तें, कंडीशन फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो जो हमने पहले वाला कंडीशन दिया था वही अप्लाई कर देते हैं। हो गया बाबू, समझाने की आवश्यकता नहीं ना है, याद आ रहा है ना, कल हमने क्या बोला था कि डेल्टा भी बराबर आइडियल में क्या था, जीरो था, तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो की नॉट इक्वल, बस यहाँ काट दिया। क्लियर है? अच्छा जी, पहला नंबर। सेकेंड नंबर क्या था बाबू, शायद डेल्टा एस था क्या, नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा। फिर थर्ड नंबर याद आ रहा है क्या, ऑब्जर्वेड या कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर इक्वल टू नहीं, नॉट इक्वल टू प्रैक्टिकल वेपर प्रेशर, यही ना बाबू, और भी कुछ था। अच्छा हाँ, सबसे पहले तो हुआ ना 2 3 और 4, वो जरूरी है। ए अट्रैक्शन एंड बी अट्रैक्शन, ये आपस में बराबर जरूरी नहीं है, अगर बराबर मत कर दीजिएगा, तो अलग अलग लिक्विड बराबर हो जाएगा, तो अलग अलग लिक्विड का नहीं समझे, इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अट्रैक्शन, समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। मतलब पहले हम लोग क्या पढ़े बाबू, कि जो हमने सोच के रखा है अट्रैक्शन, उस कोचिंग का क्वेश्चन के एग्जांपल दिए थे ना, जो हमने सोच के रखा वही चीज बाद में भी क्या हुआ, हमको प्राप्त हुआ, तो हम लोग क्या कह देंगे बाबू, दोनों का अट्रैक्शन क्या होना चाहिए, आप उसमें क्या बराबर था,
लेकिन यहाँ नहीं मालूम, नहीं मतलब फॉलो कर रहा है। बात समझे? तो क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन आपस में बराबर नहीं, अट्रैक्शन आपस में बराबर नहीं तो अपने आप सब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो सारा खेल किस पे है, अट्रैक्शन पे। अगर ये वाला चीज अगर डिसाइड हो जाता है उसी हिसाब से सब डिसाइड हो जाते हैं। काम करिए, लिख लीजिए एंथैल्पी। कल नहीं बताए थे, कल बताए थे कि नहीं, लिखवाए थे कल ना, एंथैल्पी बताए थे जी कल, नहीं बता फिर बता देंगे, एंथैल्पी बताए थे कि बताए थे ना, तो मैंने बताए थे ना। हाँ तो ठीक है, उतना ही, अब इसका समझिए एंथैल्पी है, लिख लीजिए जल्दी से। एक काबिल दुकान जो है, काबिल दुकान, अच्छा इसी वाला पीएमजीपी वाला, पीएमई साइट को काबिल कितना करता, 50 की 1.5 लाख, 4 लाख, अरे वाह। हाँ हाँ, 4 लाख तो अच्छा हो गया बाबा, हो गया जी। चलो बाबू एक बात बताइए, नॉन आइडियल ठीक है, अगर नॉन आइडियल होता है मतलब कि जैसे मान लीजिए हमने बताया कि पहले का अट्रैक्शन और हमें यहाँ कोचिंग में आने के बाद के बच्चों का अट्रैक्शन, ठीक है ना, बराबर होगा तो आइडियल होगा, और नहीं बराबर होगा तो नॉन आइडियल। अब नहीं बराबर होगा तो उसका दो कंडीशन नहीं पॉसिबल है, या तो अट्रैक्शन बढ़ सकता है या अट्रैक्शन घट सकता है, नहीं समझे? मतलब पहले हमने कल्पना किया कि चलो उनके बीच में 10 कूलम का अट्रैक्शन है, कितना का बाबू, बाद में यहाँ पे जब बच्चा आया तो वहां पे 10 न हो जाता है, वहां पे मान लीजिए कि या तो 12 हो जाएगा या तो 13 हो जाएगा, समझ में आ रहा है बाबू ना, कुछ तो होना है, नहीं होना, क्लियर हो रहा है चीज। तो अगर 10 नहीं होगा तो कुछ होगा, या तो 12 होगा या तो 13 होगा, समझे? तो अगर 12 सॉरी या तो 8 होगा, सॉरी क्या बोलते हैं, लेस देन है तो 10 होगा या तो मोर देन 10, या तो 10 से कम या तो 10 से ज्यादा। चले तो सुना ना, ए बाबू ये पाना मत गिरा, छूटल बनू जाओ तो सब यूट्यूब पर बा पढ़ लियो ओकरा के, तू देख लिए कहाँ तक लगा, ठीक बा, तो तारा सब समझ में आ जाए, जरा दिन के तार छूटल है, वो दिने के वीडियो अपलोड हो, ये उसे तारा आसानी से पकड़ सकते, एक के दूगो वीडियो है ना, कहीं हो सकता है मे भी, तो नंबर ऐसे दे दो तो समझ टॉपिक समझ में आ ही जाए, एकदम सीक्वेंस में चलता है, तो ये देख जरूर लिया, हम तो जानते देखो ना, तो कहीं मान ला हमरा क्या है, उतना देर में अगर स्टोरिया डाले बता कि उतने देर में उतने एमबी खर्चा कइला बता, हम कहे के देखो हमरे, नहीं देख लियो, मैं मन लगा के तनिया साइड में ना तो आधा में हमरा का धो दिया, यानी आधा में की और ही देख लिया, तू देख के जियत रहिए, हमरा के देख के पढ़, हमरा खुल के बस सही बात है भाई, हमरा कुछ है नहीं, नहीं फिर भी बात को तो सही तोरा सही है। बच्चा ईमानदार है, झूठ नहीं बोलता है, जो है सच्चाई है। लिख बाबू, कंडीशन फोर नॉट आइडियल, देखिए देयर आर टू टाइप्स, ये दो प्रकार का होगा, देयर आर जो नॉन आइडियल है ना वो कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार, देयर आर टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होंगे, देयर आर टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं, हो गया। एगो लिखिएगा बाबू, अच्छा एक एक सुनिएगा, एक बार सुनिए बाबू जरा, दो प्रकार के होंगे, तो एक बताइए, एक तो हो सकता है कि या तो जैसे वॉल्यूम की बात कर लेते हैं या अट्रैक्शन की ही बात करें, अट्रैक्शन पे ही बात करते हैं, दो चीज हो सकता है, या तो अट्रैक्शन जो अनुमानित था उससे बढ़ जाएगा या घट जाएगा, बात समझे नहीं समझे? चलिए अब एक काम करिए बाबू, जो भी एग्जाम्पल अब हमको सोचना है वो ये सोचना है कि हमको फायदा किस आधार पे होगा, इस तरह से याद हो जाएगा, बात समझे, मैंने समझ रहे हैं ना। मान लीजिए कि एक सॉल्यूशन आप कल्पना कर लीजिए, क्या कल्पना कर लीजिए, एक सॉल्यूशन, सोचिए सॉल्यूशन बनने से हमको कितना फायदा होगा कितना घाटा होगा, किस
आधार पे फायदा और किस आधार पे घाटा होगा। जैसे एक बात बताते हैं बाबू, मान लीजिए कभी कभी कोई सामान जब महंगा मिलता है, कभी कभी कोई सामान महंगा मिलता है तो आपको फायदा भी होता है। जैसे आप एक दुकानदार है, ठीक है ना, बिस्कुट का दाम आज तक 5 रुपया मिल रहा था, वही बिस्कुट का दाम 10 रुपया हो जाता है, तो दुकानदार को घाटा होगा कि फायदा होगा, सोच के बताइए। फायदा होगा। जानते हैं क्या, पहले 1 रुपया का मार्जिन बेचता था, अब 2 रुपये का मार्जिन। पेट्रोल का दाम देखिएगा, बढ़ता 1 पैसा है, किराया सीधे 5 रुपया बढ़ा देता है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? अब घटेगा तो नहीं घटाएगा रुक गए लोग बजा करके, होता नहीं ऐसा उसी आधार पे। तो पेट्रोल का दाम भले बढ़ा, उसके पॉकेट से पैसा तो लगा, लेकिन एक्चुअली में उस बस वाले ने क्या होगा, इनकम किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है बाबू, किराया बढ़ जाए तो थोड़ी है तू घर से पैदल आवे लगभग, आवे तरह बस से बा 2 बार ना देबो तो मार झगड़ा कि हाँ पिछले बेर रहता था ना दे, तो वो कोई गया था उतार देते रास्ते में उतारा गया था, मजबूरी में जब ना रही पकड़ तो कहते भैया ए बराबर ले लो, अगर मेरे से हम जल्दी है कि नहीं। खैर लड़का पड़ा था, तू कहो अच्छा हमारे घर तुम निकले तरह शीशा ना है ना बा आओ तो डरे अलग बात है कि तरह से बात कर दो सेट कर ले वापस। अक्सर तो होते करता है लौरिया में, अब कद ही हो रहा है, लौरिया में खूब पहले होता था, छोटकी पट्टी गाँव में बघा रोड पे 5 रुपए में आए ना दिलो, 1 रुपया ना दिलो वाह कुछ कहला तो ना हो। अच्छा जान पहचान हुई, ढेर दिक्कत हो तो क्या समझ ले यार, ढेर दिक्कत हो तो क्या, मान लो कि अगर ढेर पैसा लगता आवे जाए में, तो सबसे बेहतर बा ऑप्शन कितना दीदी आप वही करेंगे ना बता रहा। हाँ मान लो कि ना पैसा मांगे एक जाने से पहले, तो उ तो सब जाने हो जाला ना बराबर ना होला। जैसे बारात में जब लेके जाला सब, तो भले एक घर बारात होता, आ, भले एक गोड़ा बारात लेके होता, लेकिन बरातिया सब बुझेला तो हमरे ससुरारी होता, वो ऐसा ना बिहेव करला सर, वो गांव में अगर छोटे छोटे लड़को भी जाए तो ओकरो से मजाक कर तो उहे फीलिंग हो जाए तोरो साथे, मान ला कि हरदम रहो बेबी ये सब। आजकल के प्यार यही खातिर होता है, फायदा देख के होता है, कहाँ हमारा फायदा बा कि हमरा के एसडीएम बना सकता है, ना नहीं होता है। एक लड़का भी फायदे के लिए शादी कर रहा है, लड़की भी फायदे के लिए, अक्सर ज्यादा नहीं हो रहा है ये सब काम, मात्र 5% हो रहा है। अब ये जो 5% है बाबू ना, 5% बहुत पॉपुलर लोग हैं, बात समझे, तो इनकी मार्केट में बात चली जाती है। एगो ज्योति मरिया बेचारी पॉपुलर हुई तो पूरा दुनिया जान लेना, और वही में एगो बेचारी एसडीएम थी जो अपने पति के घर के लिए जॉब त्याग दी, केहू चर्चा ना करे सुबह कोई खूब गलती से नहीं, क्यों कमेंट कर दे। एक तो हम इतना अभागा देखते हैं लोगों को, मतलब कौन औरत के बारे में अगर कोनो आप रिवाज है बाबू ना, ओकरा में गलती हो तो बाप रे बाप खाली कमेंट आप लोग पढ़िएगा, खाली औरत का विरोध। मतलब जैसे कि उस वो इंसान के घर का ना उसकी माँ है ना बहन है ना, मतलब औरत को एक ही टारगेट है, वो औरत को सिर्फ पत्नी समझता है, ये गलत है हमको देखने में लगता है बाबू की लड़की गलती तो करबे करती है, तो ये लड़की गलती को क्या किया है, तो हम लोग उछाल देते हैं। नहीं, हम लोग जो गलती करते हैं उसको कोई नहीं छाड़ता है, बहुत लड़कियां त्याग करती है जी। लड़की इतना त्याग कौन करेगा, सही कहिए तो अपने घर को त्याग को पूरा त्याग देता है, सब करती है। और वो लड़की एक माँ भी है भाई। देखिए देखिए, नेगेटिव डेविएशन हिंदी में है करो ये बाबू, धनात्मक विचलन क्या हो जाए, धनात्मक धनात्मक विचलन, विचलन समझते हैं लोग, विचलन विचलन बचलन ना विचलन आयो जाई, ऋणात्मक नहीं, पापा लोग कहते हैं ये बार आदत खराब हो गई भाई, बचलन हो गई, ऋणात्मक विचलन। अच्छा ना होला, आज से करते हैं लोग ऋणात्मक, देखो दिल पर मतलब बात ना, तो कलिया परसों 8-9 बजे बैच में एक घंटा बंद नहीं कर रहा था लोग, तो अलगे अलगे गोड़ा शाम में आ रहा है सर, आप उतना लोग सामने मेरा बेइज्जती करते हैं गलत बात है। फिर वो काला हो गया तब तबीयत और खराब है, बोलेगा ना मन करता है वही तो बाकी जैसे। हाँ तो ऐसे क्या बोल रहे हैं, वो ऐसे क्या नहीं बोल रहे हैं, अब तुम्हारे नजर पढ़ाएंगे, पढ़ना तो पढ़ना। तो फिर सोचे नहीं हटा, थोड़ा हम भी हाइक हो गया।
हम किसी देखिए हम एक्चुअली क्या है ना, आपको डांटेंगे भी बाबू, पर जैसे मेरा आदत है, अब कोनो क्वेश्चन नहीं बताता, आप ही को मैंने कुछ पूछे थे गलत बताया था ना, तो आपको बोलने लगे, तो इसका मतलब आपका मजाक उड़ा रहे हैं, सही बात समझ रहे हैं। वो क्लास है भाई, उसमें उस तरह का माहौल ना रहे तो पढ़ने में कोई मजा आएगा जी। यहाँ पे हम आए एकदम भागुड़ गानी पढ़ा रहे हैं बिना मतलब का, ना तारा चेहरा पर मुस्कान नहीं, ना कुछ नहीं, तो पढ़वा तू। यहाँ आजकल लड़का बड़ा सा 2 सेकंड में रील लेकर डिसाइड कर लेते सही भाई गड़बड़ भाई, 1 घंटा क्लास हमारे कान पर कल कल कर रहा परसों कर रहा था, कल क्लास के बाद, क्लास हाँ तो क्लास के बाद ना कॉल है भाई क्लास के पहले करोगे। तो वही है, तो कहने का मतलब है कि देखिए हम किसी को अपना ही समझ के डालते हैं, कोई दुश्मन थोड़ी है यहाँ पे, सबको हम चाहते हैं वो बेहतर से बेहतर आचरण हो आपका, यहाँ पे बदमाशी रखिएगा। तो बदमाशी वो जानते हैं, उसको हम कुछ बोले नहीं थे एक्चुअली, वो गलत ये मिली थी, जैसे आदित्य को नहीं बोली थी कि ये क्या नाम है इनका? आदर्श को जैसे नहीं बोले थे, तो वैसे ही उसी को बोले थे, सेम टू सेम बोले थे बात, वो कोनो पूछे ना तो वो हमसे कल याद है, तो हम गौरव आया था तो सही आया, उसको डांटे थे अभी बात को लेकर के, तो उसको समझाया तो मान लिया कि ठीक है सर, इसके बाद हम कबूल सब नहीं करेंगे। अरे हम चाहते हैं ना, देखिए कोई भी अब नया बच्चा आया तो कुछ कुछ बोल रहा था बैठने के लिए, तो बोल रहा है कि तुरंत दे फाड़ दे क्या कर दे, तो अपने बीच में बात किया, वो तो हो सकता है मजाक करता है, लेकिन ये लहजा ठीक नहीं था। मान लीजिए वो आवेग में आ जाए झगड़ा कर ले, तो ये मेरा फर्ज है बाबू कि इसको वहीं पे रोक दे। मेरे इतना दिन का रिकॉर्ड है कि आज तक मेरे कोचिंग में कोई झगड़ा तगड़ा नहीं होता है, हम नहीं होने देते हैं, क्या है, हम जानते हैं जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो दूसरे दोस्ती रखे, अपना जान पहचान रखे, बेहतर बिहेव रखे। अब जरा आपके सोच के देखिए, आपसे तनिया कौन से कहना सुनी हो जाए, मेरी बात कल्पना कर लीजिए, आप कल क्लास अच्छा से कर पाइएगा? आप 24 घंटे ये सोचते रहिएगा कि कल कॉल है अच्छा अच्छा अच्छा, अब हम ये पढ़ाओ तनिया तू अच्छा था पहले पढ़ा अपना, समझ में आता। इसी चीज से हम रोकते हैं बच्चों को कि मन में कोई द्वेष ना रहे, पढ़ रहे हैं ना तो सिर्फ पढ़ाई कर, वो चीज नहीं देखा, वही चीज खाती तो वो चीज खाते वो लोग को बुरा लगा तो कल बाद में फिर कहनी कि बाबू बुरा लगा तो लागू क्या कर सकता है, सिंपल सी बात, बाकी पढ़े का तो पढ़े ही जाना थोड़ी चले नहीं, वही तो चाहते हैं कि भाई आप पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट है, एक दूसरे से दोस्ती ना रखिएगा ना तो बड़ा अच्छा। मान लीजिए आपका कोई, जैसे आप क्वेश्चन पूछे, बहुत सारा क्लास का माहौल दिया, आप क्वेश्चन पूछे तो बाद में सबको और क्लास में देखिएगा सबको मजाक उड़ाने लगता है हो गए हो गए हो गए हो गए हो गए। अब यहाँ पे क्लास में तो नहीं कोई क्वेश्चन करे, कोई बच्चा कह देता है। इसी में शुरू शुरू का 10 बजे वाले बैच स्टार्टिंग में बाबू आपके बैचों में कोई लड़की और मानसी आई थी, तो पहले दिन कुछ पूछी तो पूरा लोग हंसा, और लगभग उस दिन बहुत सारा नया बच्चा बैठा। आप पूछिए एकदम डांटेगी, मेरे क्लास में ये सब नहीं होता, हम नहीं चिंता करते आप नया है पुराना है, हम आए हैं बाबू यहाँ पढ़ाने, हम खुद बहुत ज्यादा इस तरह के टीचर हैं कि आप हमसे जितना क्वेश्चन पूछिए, आप किताब से हट के भी पूछिए ना कि सर ये चीज नहीं समझ बाबू, ये क्वेश्चन पूछ के सब बैठे हुए बताया, अच्छा चीज दिखता है बता देते हैं, बात समझे कि हाँ ये क्वेश्चन बात है, कहाँ पूछिएगा ये बताइए ना, आप कहाँ पूछिएगा, यूट्यूब पे हर चीज का आंसर नहीं मिलेगा बता देते, सर यहाँ जो पूछले रही मानसी देख लीजिए तो यूट्यूब मिल जाएगा, हम चेक नहीं कर ले, मैंने रहा था कोई ना बता दे, तो हम बता दिए हैं ना, वही शादी में हम मूल क्वेश्चन का अक्सर यूज क्यों करते हैं, तो समझिए देखिएगा, शायद हमको नहीं लगा मतलब मिल जाए ना मिल जाए, हो सकता है बना दिया होगा ना, है हो सकता है मिल जाएगा, लेकिन बच्चा बाबू देखिए यहाँ पे पूछिएगा तो आप हम अपने अनुसार बता देंगे, बात समझे। गूगल पे हम सिंपल सी बात कर रहे हैं, जब पढ़ाई आपके मोबाइल तक चली जाए ना, मोबाइल तक चली जाए तो आप पढ़ाई नहीं कर पाइएगा। आप एक बात देखिएगा, आप यहाँ से सोच जाते हैं आज जान तो सर्च करेगा बच्चा, सर्च करेगा कुछ सर्च, और जाके पता है क्या सर्च करते हैं, रील सर्च करते हैं, एगो रील सामने दिख जाए तो जबले खत्म नहीं है, खत्म होके जाते नहीं है, तबले वो सर्च ना, तबले मम्मी बुला दिए खाएगा, चाहे तारा बन जाए समय हो जाए खाए के, वो सर्च करते रहे दूध दिन बाद गोरा पड़ा। हम आजकल की माहौल के अनुसार हम अपने आप को ढाल के बच्चों के अनुसार पढ़ा रहे हैं, समझे। अब इसमें कोई आर्गुमेंट करने का काम चले, अरे चले हो गए बस। एक है बाबू पॉजिटिव और एक क्या है नेगेटिव है, नहीं वो लोग के मन में थोड़ा सा बचा है, अरे हम भी टीचर हम समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा हाइपर हुए, थोड़ा समझा दिए बचा है, उसके अंदर भी लग जाता है, ये बेइज्जत होता है, उसी को उतने पे समझा देंगे तो समझ जाएगा कि एक्चुअली मेरे लिए कर रहे थे। आपके मन में देखिए हम टीचर है ना, हम आपकी एज को झेले, हम जानते हैं कि आपका एज क्या है, आपके एज में अब एडोलेसेंस में अभी है, आप लोग को लगता है को रे कह देगा ना तो लगा है रे इतना ही मोर रउआ को हम रहे तो वो वाला भी आपके ईगो है, वही उम्र निकल जाएगा ना तो ये सब आपके लिए कोई महत्व नहीं रहता, तो ये सब जानते हैं खुद हम अच्छे से सब चीज को जानते हैं, काहे किसी बात पे, लेकिन जरूरी होता है कभी कभी बच्चों को डांटना ही पड़ता है उसके आवेग को कम करने के लिए। अब उसको ढेर पोला पोला का समझा तो ढेर मुड़ी पर चढ़े,
तो थोड़ा डांट देंगे या फिर समझा देंगे तो बराबर क्या करिएगा। अरे बड़ी करना पड़ता है बाबू, पढ़ाई इतना, एक टीचर बनना इतना आसान नहीं है। 75 माइंड को एक साथ बैठाना, एक साथ समझाना, वो एडोलेसेंस वाला माइंड। मतलब पॉजिटिव और क्या होता है बाबू, नेगेटिव। देखिए हमने बात किया कि अगर बराबर नहीं होगा, जैसे वॉल्यूम जो हमने कल्पना करा, ठीक है ना, अगर बराबर नहीं होगा तो दो हो सकता है, या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है। उसके बाद हमने बताया कि आप एक ही काम करिए बाबू, धनात्मक का क्या होता है, फायदा। क्या होता है, फायदा। अब एक ही चीज आप समझिएगा कि किसी भी तरह से आपका क्या होना चाहिए, फायदा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फायदा होना चाहिए, घाटा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फायदा। तो फायदा होगा तो वो कौन रखेंगे, और घाटा होगा तो कौन रखेंगे, समझ रहा बात। तो एक वो अपने मन से हम लिख देते हैं, तब चीजों को समझाते हैं। पहला नंबर लिखना कुछ नहीं है, सुनिए, ए अट्रैक्शन, ए अट्रैक्शन एंड बी अट्रैक्शन अगर मान लीजिए ज्यादा हो जाए, कौन सा बाबू, ए बी अट्रैक्शन, कौन सा, ए बी अट्रैक्शन। सर सिर्फ समझिएगा बाबू, ए अट्रैक्शन बी अट्रैक्शन ज्यादा हो जाए, किससे बाबू, ए बी अट्रैक्शन से। ये बताइए अगर इनके और इनके बीच अभी क्या लग रहा है, आप लोग देख के बताइए, ठीक है ना, आप लोग देख के बताइए। हम दो जन की बात कर रहे हैं, ये बेंच, ये दे बेंच, ये भी बच्चे ही है दोनों, वो भी दोनों बच्चे ही हैं। देख के बताइए, आप लोग दोनों के बारे में जानते हैं क्या अच्छे से, चार जन के बारे में, ना ना भी कोई नहीं जानता होगा। बताइए ये दोस्त है कि वो दोस्त है आसपास में, बैठने के भाव से ही समझ में आ गया ना आ रहा है ना। यहाँ पे अट्रैक्शन क्या है, कम है, वहां पे अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा। समझ में आ गया बात, ज्यादा है तो चिपक के बिठा लो, है ना, वो खाली होगा, है ना, वो खाली होगा, है ना, देख लो एक बीच में बॉर्डर होगा, शॉर्ट मत जाओ फोन देखिए अब एक बात बताइए एक बात बताइए, ये वॉल्यूम ज्यादा है कि वो वॉल्यूम ज्यादा है, आयतन, ये वॉल्यूम ज्यादा है, अट्रैक्शन कम, वॉल्यूम ज्यादा, अट्रैक्शन कम, वॉल्यूम ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा, वॉल्यूम कम। चलिए तो एक बात बताइए, सेकेंड केस में ध्यान रखना, अट्रैक्शन ज्यादा है बाबू ना, अट्रैक्शन इसका क्या है, ज्यादा है। इससे हमको क्या मिलेगा, V1 मिलेगा। अगर V की बात करें तो, अरे हाई क्या है, मैंने कहने का मतलब हाई कौन अवस्था है, कोचिंग वाला, हाई कौन अवस्था है, ये अनूप केमिस्ट्री वाला, हाई कौन सा अवस्था है, ये 10th वाला कोचिंग का है, हाई कौन अवस्था है, यहाँ के कोचिंग का है। बात समझ में आ रहा है ना, अब समझिए ध्यान से, इधर अट्रैक्शन ज्यादा है, मतलब वहां बच्चा चिपक चिपक के बैठा होगा, तो चिपक चिपक के बैठा होगा तो उनका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। बात समझे, वही बच्चा यहाँ पर आकर के मतलब एक दूसरे से जान पहचान नहीं है तो कहाँ बैठा होगा, फैल फैल बैठा होगा, मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज्यादा। अब एक बात बताइए, हमने बोला बिलियन के बारे में सोचिएगा, दूध में पानी मिला दे, दूध में पानी मिला दे, और कल्पना करें कि दोनों मिला करके 1.5 लीटर हो जाए, कितना हो जाए, 1.5 लीटर। लेकिन बाई चांस हो क्या जाए कि थोड़ा उससे ज्यादा हो जाए, तो आपको फायदा ही घाटा, क्या होगा आपको, फायदा तो कहाँ रखा जाए, इधर। मतलब V2 का मान अगर ज्यादा हो जाए, कौन सा बाबू, V1 से, तो आपको फायदा हुआ घाटा होगा, बोलिए क्या होगा, बहुत बढ़िया। तो इसका क्या मतलब हुआ बाबू, हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा V जो होगा वो 0 से ज्यादा होगा कि कम होगा, क्योंकि डेल्टा V बराबर क्या होता है, V2 माइनस क्या होता है, V1। V2 बराबर क्या होता है, V1। इसका मतलब अगर मान लेते हैं ज्यादा है तो हाई 10 होगा, तो हाई कितना होगा, 5 होगा। तो 10 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, 5 हो जाएगा। 5 धनात्मक आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, तो इसका मतलब डेल्टा V मिक्सिंग का मान या तो पॉजिटिव लिख सकते हैं, अच्छा है, ये लिख सकते हैं आप क्या, मोर देन 0 नहीं लिख सकते हैं, मतलब 0 से अधिक, या पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, वो भी लिख दे रहे हैं, अगर आपको दिक्कत हो तो वो भी लिख दे रहे हैं। या हम लिख सकते हैं डेल्टा V मिक्सिंग बराबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। समझ में आया नहीं आया, दिक्कत है कोई है, हाँ सब क्लियर है बाबू। चलो अब बात करते हैं तीसरा नंबर में, क्या था जी, डेल्टा H, क्या था, डेल्टा H। यहाँ नंबर थर्ड नंबर एक और था क्या बाबू, कैलकुलेट। अच्छा तो वेपर में तो ये अट्रैक्शन कम है बाबू, तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, हो जाएगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब कैलकुलेटेड कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, किससे बाबू, प्रैक्टिकल से। समझ में आ रहा है ना, प्रैक्टिकल वेपर प्रेशर से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए इतना ही था कि और ही था कुछ, बस इतना ही था, ठीक है। तो इसमें भी सेम उल्टा लिख लीजिएगा आप लोग, समझ में आ रहा है, क्या कर देना है, सेम बात लिख के साइन क्या कर देना है, अब ऐसे कर दीजिए,
साइन इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है ना। फिर यहाँ पे बाबू उल्टा कर देना है, मतलब V2 से बड़ा V1 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिख लेंगे कि डेल्टा V मिक्सिंग बराबर क्या हो जाएगा, 0 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या डेल्टा V मिक्सिंग बराबर क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव लिख सकते हैं। अच्छा, और क्या, यहाँ पे थर्ड नंबर में डेल्टा H मिक्स क्या हो जाएगा बाबू, 0 से भी कम हो जाएगा। चलो फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा, कैलकुलेटेड बड़ा हो जाएगा किससे, प्रैक्टिकल वैल्यू से, समझे। अब सुनिए ध्यान से, इसका ग्राफ, ए भाई देखो इधर, इसका ग्राफ देखो आप, ये होता है ग्राफ हम लोग का आइडियल का, याद आ रहा है आइडियल का ग्राफ बन रहा थे, तो कैसा ग्राफ था, कुछ इस तरह का ग्राफ था कि नहीं था, बोलो। नहीं था, ऐसे जुड़ गया था इस तरह से। तो पॉजिटिव है तो जानते हैं क्या कर देना है, पॉजिटिव कुछ नहीं करना है, इसको ऊपर से ला देना है, इसको ऊपर से ला देना है, इसको ऊपर से ला देना है। तो नेगेटिव में कैसे बनेगा, वेरी गुड, कैसे बनेगा बाबू, रटना पड़ेगा ये सब चीज, ये दोनों जुड़ जाएगा, समझे। तो क्या हो जाएगा बाबू, ये कहाँ से आएगा, नीचे से, ये कहाँ से आएगा, नीचे से, ये सॉरी ये तो स्ट्रेट लाइन दीजिएगा, ये ओरिजिनल है, ये हो जाएगा। और समझ आया कि नहीं आया, हाँ। तो ये किसका है, पॉजिटिव का, ये किसका है, नेगेटिव का। जस्ट अपोजिट कर देना है। कुछ एग्जांपल लिख ले बाबू, आप लोग लिखिए, तब तक एग्जांपल हम लिख, और फिर एग्जांपल भी समझा देंगे आप लोगों को, लिख लीजिए। यहाँ पे ये पॉजिटिव है ना, अट्रैक्शन कम होना चाहिए, ठीक है, कम होना चाहिए। तो एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है आपका, पॉजिटिव डिविजन हो जाएगा आपका इथेनॉल, मतलब C2H5OH प्लस इथेनॉल प्लस हो जाएगा एसीटोन, CH3CO, इसको बोलते हैं इथेनॉल, इसको बोलते हैं एसीटोन। प्लस एसीटोन, एसीटोन, फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल। फिनॉल प्लस, फिनॉल का फॉर्मूला होता है C6H5OH, और एनालीन, एनालीन इसका फॉर्मूला होता है C6H5NH2। सेकेंड नंबर एग्जांपल, क्लोरोफॉर्म, CHCl3, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन।
कौन बाबू? अच्छा, HNO3 प्लस HNO3 और H2O, तो वो तो चला जाएगा आपका पहले वाला में कम, बाद वाला में ज्यादा। कोना में है, एम है वो नेगेटिव, पॉजिटिव में कौन? नहीं नहीं, HNO3 प्लस H2O। HNO3 जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड पहले कम बनाएगा, बाद में ज्यादा बना देगा, तो बाद वाला अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो है में लिखवाया होंगे, हमको लग रहा है नेगेटिव में लिखवाया, वही तो नेगेटिव में होगा। रानी दी जानते हैं का यही एनसीईआरटी दिया है, समझे, इसीलिए लिखवा दिया। कल अपने मन से लिखवाए थे ना, इसलिए सब ज्यादा लिखवा दिए। चलिए लिए जब बोल दिए तो लिखवा दे। HNO3 प्लस, समझ आएगा बाबू? देखिए, आपको लगेगा कि एग्जाम्पल रटना पड़ेगा, कुछ नहीं रटना है भाई, लिख लो, हम उसको समझा देते हैं कि ये इसमें क्यों हो, वो उसमें क्यों है। बस समझ, इसी कंसेप्ट पे समझ में आएगा, जल्दी करिए। मिटा दे, ऊपर तो मिटा ही सकते हैं वाला। चलिए देखिए बाबू, एग्जाम्पल हमने लिया इसका, ये यहाँ बात समझिएगा। यहाँ पॉजिटिव में जो 10th क्लास का अट्रैक्शन था वो क्या था? है? ज्यादा था। और इस क्लास का अट्रैक्शन सही है ना? कोना में बाबू, पॉजिटिव में। सिर्फ इसी बात को फोकस करते हैं, यहीं पे समझते हैं। चलो भाई, अलग अलग कौन सा क्लास है बाबू? भाई भाई 10th वाला हो गया, दोनों अलग अलग कौन सा हो गया? 10th। लेकिन दोनों एक साथ मिल गया तो क्या हो गया? 12th। तो पहले अलग अलग समझ लेते हैं कि भाई इनका बीच में क्या क्या अट्रैक्शन होगा। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे C2H5OH, ये हो गया, सही है दोस्त? C2H5OH। एक बात बताइए, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा नहीं बनेगा? और बहुत अच्छे से बनेगा, नहीं बनेगा? यहाँ बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत हो रहा बाबू? नहीं। अब दूसरा केस, इस दोनों को मिला लेते हैं। किनको किनको? इनको इनको। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं C2H5OH, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे CH3, ये एसीटोन है, सही है। यहाँ देखिए, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, लेकिन जरा बात बताइए, क्या इतना स्ट्रॉन्ग बनेगा? क्या नहीं बनेगा? पता है क्यों? ये डबल बॉन्ड के पास जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। बात समझे नहीं समझे? तो उतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं बन पाएगा, समझ में बात है? लेकिन यहाँ पे अच्छा एक और देखिए ना, आपको एक बात और समझ में आएगा। यहाँ पे अगर H2O को बात करें तो इसको भी तो पकड़ सकता है, तो इसका मतलब यहाँ दो दो को बॉन्ड दिख रहा है, मतलब ऐसा बनता नहीं, लेकिन बात बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दो संभव है कहीं बनाने? है पॉसिबल? समझ में आ रहा बात? है पॉसिबल बाबू? नहीं। तो बताइए किसमें मजबूत दिख रहा है, किसमें वीक दिख रहा है? इसमें मजबूत और इसमें वीक। तो हाई कौन सा अट्रैक्शन है? 10th वाला। हाई कौन सा अट्रैक्शन है? आपके सर हैगरा सारा बेईमानी कर दिए, तो चलो करोगे देखना। CH3 मतलब कुछ मिलवे ना करी सारा। CH3 या CH3 कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बनी बाबू? हाइड्रोजन बॉन्ड तो छोड़, खाली डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? मैंने यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ पे क्या डेल्टा पॉजिटिव। तो इसके इसके बीच थोड़ा सा अट्रैक्शन हो जाएगा, इसके इसके बीच अट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये डाइपोल है, वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो कौन? सिंपल सी बात, समझ आ रहा है बाबू ना? डाइपोल वीक होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड वो अट्रैक्ट होता है। डाइपोल नहीं पढ़े थे हम लोग? ये वो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, वो इंस्पायर्ड डाइपोल, याद आ रहा है? वो टेम्पोरेरी डाइपोल अट्रैक्शन, सब केमिकल वर्ड में पढ़ा चुके हैं। क्लियर है बाबू? समझ में आ गया नहीं आ गया? इसमें फोर्स क्या दिख रहा था? ज्यादा। यहाँ फोर्स क्या दिख रहा है? कम। इसका मतलब ये बाबू अट्रैक्शन कम है, तो दूरी बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, फायदा हो जाएगा आपको। क्लियर हुआ? चले, अगर लिखना हो मन करे तो लिख लीजिएगा। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, कोई सा भी।
अच्छा दूसरा एग्जांपल में भी वैसे ही हो जाएगा बाबू, CH2 और यहाँ पे क्या है, एसीटोन है। यहाँ पे दोनों के बीच में अच्छा डाइपोल अट्रैक्शन होगा, लेकिन इनके इनके बीच में कोई डाइपोल का अट्रैक्शन नहीं होगा। यहाँ पे चलिए फिनॉल देख लेते हैं। भाई फिनॉल जो है ना बाबू, देखें ध्यान से, फिनॉल का स्ट्रक्चर हाई होता है, सही है। अब फिनॉल एक और ही है, सुनो बाबू एक काम करते हैं, हम जनबे करते हैं, 2 गो फिनॉल होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर एक और ही फिनॉल बना लेते, चलो यहाँ OH लेते हैं, ठीक है ना। अगर एक और ही फिनॉल बना लेते हैं बाबू, ध्यान से देखिएगा, तो OH हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का संभावना है, नहीं बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लियर है। लेकिन वही अगर एनालीन आ जाता है, कौन आ जाता है, एनालीन, तो इसके लिए अलग से बना दें हम जरा एनालीन और फिनॉल को। ये हो गया एनालीन, इसके पास लोन पेयर होता है, सही है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन देने के बाद में माइनस बन जाएगा, मैंने कहने का मतलब ये है कि अब उसको देकर के NH3 बना लेगा, मतलब यहाँ लोन पेयर और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन है, किनके बीच के बीच, लोन पेयर और प्रोटॉन के बीच अट्रैक्शन है। तो प्लस माइनस के बीच ज्यादा बेहतर अट्रैक्शन, आखिर जो हमें चार्ज नहीं होगा बीच अट्रैक्शन ज्यादा, प्लस माइनस, इसलिए यहाँ पे अट्रैक्शन क्या होगा बाबू, ज्यादा, यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। अब वर्कआउट कर दिया, ठीक, अब सही है ना, सही बता रहे थे पीछे वाला सही। यहाँ कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, 2, मैं 2 हटाओ ना, सॉरी क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे थे जी, हाँ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्या प्लस और माइनस के बीच अट्रैक्शन होगा, तो इनके बीच अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा, नहीं ज्यादा चिपक जाएंगे, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा, वो सही बता रहे थे। नहीं ना, हमको लगा है ना कोई सेम नहीं ना बता दिए। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी देख लिए सब वैसा ही केस है, समझे, सब वैसा ही केस है, लिख लीजिए बराबर। अब इसी का देख लीजिए, अगर एसीटोन का बनाएंगे तो ये CH3 हो गया, C डबल बॉन्ड हो जाएगा CH3। अगर एसीटोन मारेंगे तो कहीं भी हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ बनने की संभावना नहीं है, लेकिन एसीटोन और अगर आप क्लोरोफॉर्म ले लेते हैं, जैसे CH हो जाए, Cl ऐसे तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनता नहीं है, लेकिन एक तरह का अट्रैक्शन शो करेगा, बात समझिए। जबकि इसके पहले में एसीटोन से कोई अट्रैक्शन नहीं है, क्लोरोफॉर्म में कोई अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ आने के बाद इनके बीच अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, मतलब आपको घाटा लग जाएगा। हाँ, हो सकता है रटना नहीं पड़ेगा आपको, एग्जाम में है आई ना, हाँ ये फिनॉल की क्या पूछ लो, है पॉजिटिव वाला है इस बार के एग्जाम में। टाइम कितना हो रहा है जी, ये हो गया हम लोग का कौन सा, कल हम लोग एजियो टॉपिक पढ़े।